नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन में वक्त हो गया 100 बड़ी खबरों को जानने का। ब्रेकिंग न्यूज 100 में बेंगलुरु में सड़कें बनी समंदर, बीच सड़क सैलाब में फंसे लोगों को बस से निकाला गया बाहर। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब, कई गाड़ियां पानी में डूबी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मैसूर हाईवे पर कई जगह भयंकर जलभराव, हर तरफ दिखा पानी का शोर, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर जारी, ओडिशा, यूपी, एमपी और राजस्थान में नदियां उफान पर। यूपी में बाढ़ से उफान पर नदियां, कानपुर देहात में मंत्री राकेश सचान ने लिया बाढ़ क्षेत्र का जायजा, बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं यमुना किनारे बसे गांव। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में बाढ़ ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। प्रयागराज में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, ड्रोन से दिखी बदहाली की पुरानी तस्वीर, लोग गलियों में नाव का सहारा लेने को मजबूर। बाढ़ में का रौद्र रूप बांदा में भी देखने को मिला, बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव, जनजीवन अस्त व्यस्त। बांदा में चारों ओर दिखाई दे रहा सिर्फ पानी ही पानी, कई परिवार अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंचे। बागेश्वर में लैंडस्लाइडिंग से आई आफत, सड़क पर गिरे भारी बोल्डर्स, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, धारी डोबा के पास मलबा आने से आवाजाही बाधित। देहरादून में बारिश के बाद उफान पर नदियां, सोंग नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के लोगों को हो रही है भारी परेशानी। वाराणसी में बाढ़ के चलते गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, सभी 84 घाट और सीढ़ियां पानी में समाये, घाटों पर लगाए गए चेतावनी के पोस्टर। वाराणसी में भी गलियों में चल रही नाव, घाट किनारे रहने वाले लोग कर रहे पलायन। जालौन में हाईवे पर बह रहा यमुना का पानी, जल भराव से लोगों को आने जाने में परेशानी, हाईवे पर करीब 3 से 4 फीट भरा पानी। यूपी के इटावा में निचले इलाकों में पानी में डूबे निचले इलाके, लोगों के घरों में भरा पानी, प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। यूपी के ललितपुर में सचनाम बांध में बवंडर का वीडियो, डैम का पानी ऊपर की ओर जाते हुए दिखा, जिससे लोग हुए हैरान। भीषण बारिश के बाद जशपुर हुआ जलमग्न, गौरव पथ समेत कई घरों में घुसा पानी, जेसीबी से की गई पानी की निकासी। उत्तराखंड में भी जारी है कुदरत का सितम, आज भी पहाड़ों से भारी बारिश की आशंका, रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया। एमपी के गुना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द निराकरण का दिलाया भरोसा। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के दुमका में जिंदा जलाई गई छात्रा की मौत पर बवाल, परिजनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। मौत से पहले अंकिता का बयान भी आया सामने, वीडियो में अंकिता ने शाहरुख का लिया नाम, कहा जिस तरह उसने मुझे मारा वैसे ही उसे सजा मिलनी चाहिए। झारखंड में छात्रा की मौत के बाद हिंदू संगठन आक्रोशित, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत, शव यात्रा में काफी संख्या में लोग हुए शामिल। अंकिता की हत्या के बाद दुमका में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, धारा 144 लागू की गई। दुमका में नाबालिग की मौत के बाद बढ़ा तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 12वीं की छात्रा की हत्या का आरोपी शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में, सिरफिरे ने छात्रा को जिंदा जलाकर मार डाला। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने दंपति को कुचला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बरेली में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और डीसीएम की भयंकर टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत, हादसे में कई लोग घायल। मुंबई से सटे ठाणे में सड़क पर गड्ढों के चलते एक युवक की मौत, बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन भुज में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, भुज पहुंचते ही भव्य रोड शो। रोड शो के दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ ही लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत, 3 किलोमीटर लंबा रहा रोड शो। भुज में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मृति वन का किया उद्घाटन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। 2001 गुजरात भूकंप में मारे गए करीब 13,000 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि, स्मृति वन।
470 एकड़ के क्षेत्र में बना है स्मृति वन। भूकंप में मरने वालों की नेम प्लेट भी म्यूजियम में मौजूद। गुजरात के वलसाड में एनएफएसयू के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नए परिसर का भी किया शिलान्यास। दीक्षांत समारोह में शामिल होने से पहले अमित शाह ने किया पौधारोपण। 65 छात्रों को किया सम्मानित। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 24 सितंबर तक नामांकन, 17 अक्टूबर को वोटिंग, 18 अक्टूबर को मिलेगा पार्टी को नया अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी को ही करना चाहिए कांग्रेस का नेतृत्व। गुलाम नबी आजाद पर हमलावर भी कांग्रेस। आजाद की नई पार्टी बीजेपी की होगी टीम बी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी विश्वास मत। सदन की कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के बीच हंगामा होने के आसार। शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बीजेपी ने लगाया शराब घोटाले का आरोप, का मुनाफाखोरी के लिए अपने लोगों को दिलाया ठेका। आज लखनऊ पहुंचेंगे यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पार्टी दफ्तर में संभालेंगे कार्यभार। लखनऊ में लगाई गई कल्याण सिंह की मूर्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 फीट ऊंचे कांसे की प्रतिमा का किया अनावरण। 12 क्विंटल है मूर्ति का वजन। माइनिंग लीज मुद्दे पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर सस्पेंस जारी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल ले सकते हैं फैसला। झारखंड में जारी सियासी संकट पर जेएमएम विधायक बसंत सोरेन का बड़ा दावा, कहा हमारे पास 51 विधायकों का आंकड़ा, जीत हमारी होगी, सरकार को किया जा रहा है परेशान। सुशील मोदी पर सीएम नीतीश का पलटवार, कहा जल्द गिरवा दीजिए सरकार ताकि उन्हें भी कोई जगह मिल जाए। रोज कुछ बोलेंगे तभी केंद्र वाले खुश होंगे। तेजस्वी यादव पर जमकर भड़के रविशंकर प्रसाद, लंबा नहीं चलता अप्राकृतिक फैसला। नीतीश तेजस्वी लालू का रिश्ता अप्राकृतिक। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का किया दावा। त्रिपुरा दौरे पर जेपी नड्डा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुन प्रभावी कार्रवाई का दिया भरोसा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जम्मू में बार एसोसिएशन के सदस्यों का प्रदर्शन। कोर्ट परिसर में मल्टी स्टोरीज कॉम्प्लेक्स बनाने की कर रहे हैं मांग। त्रिपुरा में टीएमसी को बड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल बासित खान ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 2 दिन पहले टीएमसी ने त्रिपुरा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुबल भौमिक पर की थी कार्रवाई। सुबल भौमिक को अध्यक्ष पद से हटाया गया था। तिरुवनंतपुरम में सीपीआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प, जमकर तोड़फोड़। एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महंगाई के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। शहर में निकाली महंगाई की झांकी, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उडुपी की 2 छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। वाराणसी की ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे और उनके परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से आई धमकी की कॉल। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता हरिहर पांडे को व्हाट्सएप पर भेजा गया सिर कटा फोटो। हरिहर पांडे ने खुद को और अपने परिवार वालों को बताया असुरक्षित। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण में सुनवाई आज। आरक्षण के विरोध में दायर याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। नोएडा में ट्विन टावर के जमींदोज होने के बाद उठे धूल के गुबार से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा। नोएडा प्रशासन प्रदूषण की स्थिति की कर रहा है मॉनिटरिंग। नोएडा में ध्वस्त किए गए टावर के पास की सोसाइटी में गैस और बिजली की सप्लाई बहाल। लोगों का आना जाना शुरू। चेहरे पर दिखी खुशी। कल नोएडा का ट्विन टावर हुआ था जमींदोज। जोरदार धमाके के साथ भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत हुई धड़ा। महज 9 सेकेंड में पूरा ट्विन टावर हुआ धड़ाम। 500 मीटर के दायरे में सब कुछ किया गया बंद। ट्विन टावर के 10,000 होल में लगाया गया 3700 किलो विस्फोटक। धमाके के बाद काफी दूर तक छाया था धूल का गुबार। ट्विन टावर में धमाके से एटीएस सोसाइटी की 10 मीटर की बाउंड्री वॉल टूटी। कई खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर। मलबा हटाने का काम जारी। मलबे के सबसे नजदीक पहुंचा न्यूज नेशन। पूरी सोसाइटी में जमी धूल की मोटी परत। जेसीबी और ट्रक के जरिए मलबा उठाने में जुटा नोएडा प्राधिकरण। नोएडा में ट्विन टावर के मलबे को पूरी तरह से हटाने में लगेगा करीब 3 से 4 महीने का वक्त। करीब 3000 ट्रकों की मदद से हटाया जाएगा मलबा। ट्विन टावर को बनाने में लगे थे 700 करोड़ से ज्यादा की रकम। 20 करोड़ की लागत से गिराया गया टावर। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी का बयान, का विस्फोट कामयाब रहा। सफलता के साथ ट्विन टावर गिराया गया।
ट्विन टावर के गिरते ही उठा राजनीतिक गुबार। बीजेपी ने एसपी पर बोला हमला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा भ्रष्टाचारियों का मिला मुंह तोड़ जवाब। सोनाली फोगाट मौत मामले में हो सकती है सीबीआई जांच। सीबीआई को मामला सौंपने पर विचार कर रही है गोवा सरकार। मौत के बाद से सोनाली फोगाट के परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। पीए सुधीर सांगवान सहित 5 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में रमदाहा जलप्रपात में दर्दनाक हादसा। पिकनिक मनाने गए 7 लोग डूबे, 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मध्य प्रदेश से पिकनिक मनाने गए थे 7 लोग। एक महिला को बचाया गया, 2 लोग लापता। छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में वाटरफॉल में डूबकर 4 लोगों की मौत, 2 लापता। एक का सकुशल रेस्क्यू। एनडीआरएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस राहत बचाव में जुटी। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कई राउंड फायरिंग से गांव में दहशत। प्रधान के बेटे का हाथ में बंदूक लिए वीडियो वायरल। मऊ में ताड़ के पेड़ से शख्स को सकुशल उतारा गया। 1 महीने से पेड़ पर चढ़ा था शख्स। पत्नी पर लगाया पीटने का आरोप। महाराष्ट्र में सीआरपीएफ और गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 कुख्यात नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 1 महिला नक्सली भी शामिल। मुंबई के प्रभात कॉलोनी में लगातार चोरी से हड़कंप। रेनकोट पहनकर आते हैं चोर। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। मुंबई के भाईखला इलाके में बाया विक्टोरिया नाम की इमारत में आग लगने से हड़कंप। इमारत की 8वीं मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्लास्टिक के खिलौने बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली के गर्रा नदी में गिरने से हुए हादसे के बाद मिले 8 लोगों के शवों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट ने खोजा। हरदोई में हादसे के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 30 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाए गए कई लोग। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि। पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल पर बस में अचानक लगी आग। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह से सभी यात्रियों को उतारा नीचे। बस में 40 से ज्यादा लोग थे सवार। आग लगते ही मची अफरा तफरी। सूझबूझ से ड्राइवर और कंडक्टर ने टाला बड़ा हादसा। मुंबई से सटे ठाणे में सड़क पर गड्ढों के चलते एक शख्स की मौत हो गई। ठाणे के दिवा अगासन रोड पर गड्ढों के चलते एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आया, जिससे उसकी मौत हो गई। अयोध्या में तेंदुए से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने तेंदुए को किया काबू। देश में कोरोना के 7,591 नए केस। 24 घंटे में 45 लोगों की मौत। 7,591 केस। दिल्ली में कोरोना के 397 नए केस। 5 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना के 2,605 एक्टिव केस। एशिया कप के महामुकाबले में भारत की धमाकेदार जीत। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया था फैसला। महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को दिया था 148 रनों का लक्ष्य। भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 33 रन बनाकर नाबाद मैच विनिंग पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों पर 35 रन बनाए। 1 महीने के ब्रेक के बाद विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से ही मैदान पर की वापसी। उन्होंने 34 गेंद में 35 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। अर्शदीप ने 2 और आवेश ने 1 विकेट लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ये 15वीं भिड़ंती। अभी तक टीम इंडिया ने 9 और पाकिस्तान की टीम ने 5 मैच जीते हैं। 1 मैच रहा बेनतीजा। इंदौर में क्रिकेटर आवेश खान के परिवार ने भारत की जीत का जश्न मनाया। आवेश के परिजनों ने तिरंगा लहराकर मिठाइयां बांटी। डीआरडीओ ने बढ़ाई पिनाका रॉकेट की रेंज। राजस्थान के बालासोर और पोखरण में किया पिनाका रॉकेट्स का सफल परीक्षण। मुंबई में परीक्षित साहनी का एक खिताब। स्ट्रेंज एनकाउंटर का लोकार्पण। अनुपम खेर और दीप्ति नवल रही मौजूद। मुंबई में टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलते आए नजर। मैदान में खूब बहाया पसीना।